अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूँ सितार साजिद। फ्रेंड्स, आज आपको हाथ की लाइनों के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले दो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के वाक़यात हुए हैं मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बात कुछ इस तरह है कि आज से कोई तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे, तकरीबन सुबह तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। तो बाहर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक जोगी बाबा खड़ा था। तो मुझे कहता है, बेटे मैं परदेसी हूँ, तो मुझे पानी मिल जाएगा? मैंने कहा, बाबा जी बिल्कुल पानी मिल जाएगा। मैंने बाबा जी को पानी पिलाया। कहते हैं, बेटे मुझे बड़ी भूख लगी है, अगर खाना खिला दो तो। मैंने कहा, बाबा जी अभी मैं पता करता हूँ। वाइफ से मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ खाने के लिए बना हुआ है या नहीं बना हुआ? तो वाइफ ने बताया कि भिंडियाँ बनी हुई हैं। तो मैंने कहा, बाबा जी के लिए जल्दी जल्दी से ना 2-3 रोटियाँ बनाओ और बाबा जी को ना खाना दो। तो फ़ौरन ही वाइफ ने वो खाना तैयार कर दिया। भिंडियाँ तो पहले ही बनी हुई थी, बस रोटी बनानी थी। रोटी बनाई और जोगी बाबा के सामने हमने जनाब का खाना पेश कर दिया। जोगी बाबा ने खाना खाया बड़े आराम और सुकून के साथ। और जब जोगी बाबा खाना खा चुके और उन्होंने मुझे बड़ी दुआएं दी और साथ मुझे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा, बाबा जी मुझे किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने खाना खिला दिया, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खाना दिया, आप अब बस मेरे लिए दुआ कर दें। नहीं बेटा, मैं आपको कुछ कीमती चीज़ें देना चाहता हूँ, गिफ्ट शिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा, बाबा जी मुझे पता है आपने वही मुझे वो जो जोगी बाबा के पास होती है गिद्दड़ सिंगी वगैरह वो देंगे, तो मैंने नहीं लेनी गिद्दड़ सिंगी। ना मुझे इन चीज़ों पे कोई यकीन है, ना मैं कोई इतना इन बातों पे कोई इतबार करता हूँ। तो जोगी बाबा कहते हैं, बेटा फिर इस तरह करो, गिफ्ट तो तुम नहीं ले रहे, ना गिद्दड़ सिंगी ले रहे हो, तो आओ तुम्हें फिर एक तमाशा दिखाता हूँ। तो मैंने कहा, बाबा जी तमाशा, चले देख लेते हैं। अब ना बाबा जी बैठ के उन्होंने वो जो उनके पास होती है पंडोकली सी होती है, वो उन्होंने अपनी पंडोकली सी खोली और उसमें से उन्होंने वो जो जिनमें सांप रखे होते हैं, वो पटारियाँ होती हैं, वो रखी हुई थी 3-4, वो बाहर निकाली। और फिर बाबा जी ने मुझे कोई 4-5 किस्म के सांप दिखाए उन पटारियों में से। फिर बाबा जी ने मुझे एक सांप हाथ में पकड़ लिया उनमें से और उस सांप का मुंह खोल के मुझे दिखाया। कहते, बेटा देख लो, अमूमन लोगों ने सांप के दांत निकाले होते हैं, उनमें जहर नहीं होता है, तो ये तुम अपनी आंखों से देख लो। मैंने जब देखा तो वाकया बड़े ज़बरदस्त नुकीले सांप होते हैं, दांत होते हैं सांप के, तो वो जहरीला सांप था। तो बाबा जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा तमाशा दिखाऊंगा जो तुमने ज़िंदगी में नहीं कभी देखा होगा। तो मैंने कहा, बाबा जी दिखा दे। अब मुझे ये नहीं पता था कि बाबा जी ने करना क्या है और ये ड्रामा क्या लगाने लगे हैं, ये क्या मेरे साथ करने लगे हैं या अपने साथ क्या करने लगे हैं। तो बाबा जी ने वो पता नहीं सांप को पकड़ के अपनी बाजू के पास लेके गए और सांप को पीछे से शायद उन्होंने दबाया उसकी दुम को या क्या किया है। सांप ने बुरे तरीके से जोगी बाबा को डस लिया है। सांप ने, जब वो सांप डसता है ना, तो वो जब डसता है तो फिर वो उल्टा होता है, बल खा के अपने दांतों को बाहर निकालता है। वैसे वो दांत नहीं निकाल सकता क्योंकि सांप के आगे से अगले जो दांत होते हैं वो टेढ़े होते हैं। तो जब वो डसता है, डसने के बाद वो टेढ़ा होता है, फिर उसके दांत बाहर निकलते हैं। तो सांप ने डसा, सांप टेढ़ा हुआ, फिर उसने अपने दांत बाहर निकाले। तो जहाँ पे जोगी बाबा को वो सांप ने डसा, वो 2 दांतों के निशान थे और वहाँ से खून के कतरे निकलना शुरू हो गए। मैं तो घबरा गया। मैंने, बाबा जी ये क्या किया आपने? ठीक है आपको खाना खिला दिए, लेकिन ये ऐसा करतब कि आप अपने आप को डसवा लें, ये क्यों जुल्म किया है? मैं तो यकीन करें, मैं तो घबरा गया बहुत ज़्यादा, मेरे तो पसीने छूट गए क्योंकि बाबा जी काफ़ी वज़नी थे। मैंने कहा, बाबा जी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? ये इतनी बड़ी लाश कैसे संभालूँगा और लोगों को क्या बताऊँगा कि जोगी बाबा को क्या हुआ है? तो मैं इसी परेशानी में था और उधर जोगी बाबा की हालत भी गैर होना शुरू होगी क्योंकि वो सांप का जहर वो उन पे असर करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर गया था। तो जोगी बाबा ने जहाँ पे सांप ने डसा था वहाँ से थोड़ी देर थोड़ा सा आगे से मजबूती से अपने ना बाजू से उस जगह को दबा दिया ताकि जहर मज़ीद ऊपर ना चढ़े। तो मुझे जोगी बाबा कहते हैं कि तुम इस तरह करो, जाओ
जो है ना मेरे लिए पानी लेके आओ। तो मैं जोगी बाबा के लिए पानी लेने गया, पानी लेके आया तो जोगी बाबा ने मेरे सामने एक मनका निकाला और मनके को जहाँ सांप ने डसा था उन्होंने बिल्कुल मनके को उसके ऊपर रखा ज़ख़म के। अच्छा, मनका इस तरह उसकी तरफ लपका जैसे वो मैग्नेट मकनातीस लोहे की तरफ नहीं लपकता, इस तरह वो उस ज़ख़म की तरफ वो ऐसे मकनातीस की तरह ना चिमट गया। और फिर जोगी बाबा कहते हैं कि एक सफ़ेद कागज़ भी ले आओ। मैं जल्दी जल्दी सफ़ेद कागज़ लेके आया तो बाबा ने कोई 5-10 मिनट वो मनका ऊपर ही रखा। जब सांप का वो जहर मनके ने अच्छी तरह चूस लिया तो बाबा जी ने वो मनका ऊपर उठा लिया और फिर उसको एक सफ़ेद पेपर जो मैंने उन्हें दिया था, बाबा ने उसके ऊपर वो मनके को थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाना शुरू किया। तो सांप का दूधिया माइल, सब्ज़ी माइल, हल्का हल्का, मुझे सही उसका कलर नहीं याद, लेकिन गदला सा कलर था जहर का। वो जनाब 5-7 कतरे, 3-4-5 कतरे जितना भी निकलना था वो मेरी आंखों के सामने निकला। और बाबा जी ने कहा कि बेटा बताओ ऐसा करतब तुमने कभी ज़िंदगी में देखा है? मैंने कहा बाबा जी मैं तो तौबा करता हूँ, ऐसा करतब मैं ज़िंदगी में नहीं देखूँगा और ना मैं कभी इस करतब को भूल सकूँगा। तो फिर बाबा जी ने मुझे वो मनका और गिद्दड़ सिंह की गिफ्ट की, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो इस तरह करता हूँ कि वो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इसका वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वाक़या पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।